नमस्कार दोस्तों अगर आप भी लंबे समय से आईबीएस डायरिया आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, खाना खाते ही पेट में भारीपन हो जाना, किसी काम में मन न लगना, हर वक्त गैस बनना, एसिडिटी बनना और पेट में हर वक्त गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना, जैसे कोई आपके पेट में पानी डाल रहा हो, इस तरह की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये सारी समस्या आपके नाभि के हटने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा वज़न कम होने लग जाता है। किसी काम में आप मन नहीं लगा पाएंगे, पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, वज़न दिन ब दिन आपका कम होता जाएगा और भयानक भयानक पेट की समस्या होगी और आप तमाम डॉक्टर को कंसल्ट करोगे। डॉक्टर्स रिपोर्टें आपकी कराएंगे, लेकिन रिपोर्टों में कुछ भी डायग्नोस नहीं होता। रिपोर्ट में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आता है, चाहे आप कोलोनोस्कोपी करा लो, चाहे आप इंडोस्कोपी करा लो, चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लो, कुछ भी करा लो, चाहे आप सिटी स्कैन तक करा लो, लेकिन कहीं पे कुछ भी डायग्नोस नहीं होता है। यह सारी समस्याएं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की है, ठीक है। इसमें कुछ भी डायग्नोस में नहीं आता, लेकिन फिर भी मरीज़ बहुत परेशान रहता है, इलाज करा करा कर थक चुका होता है और कहीं से भी उसको राहत नहीं मिलती। डॉक्टर भी जब थक जाता है उसका इलाज कर कर के, तो वो देखता है कि इसके किसी भी चीज़ में, कोई भी डायग्नोस में कुछ आ नहीं रहा है, यानी इसके रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो वो डायरेक्ट आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। कई बारी अगर पेट में नले नाभि की समस्या नहीं होती तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास से ठीक भी हो जाते हैं, जिनको मानसिक समस्या की वजह से अगर वो परेशान होते हैं। लेकिन आईबीएस में क्या होता है कि आईबीएस में सबसे पहले आपको आईबीएस जैसे लक्षण दिखाई देंगे, उसके बाद मानसिक समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ये समझो कि आपके पेट के उखड़ने की वजह से होती है। नाभि जैसे ही आपकी सरकेगी ऊपर की ओर, तो तुरंत आपकी दोनों नसें बिल्कुल टाइट हो जाएंगी। जब दोनों नसें बिल्कुल टाइट हो जाएंगी तो आपको भयानक कब्ज की समस्या, भयानक डायरिया की भी समस्या हो सकती है, आपको यूडीएफ की समस्या हो सकती है, आपका खाना हजम नहीं होगा, आपका वज़न गिरता जाएगा, तमाम तरह की पेट संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाएगी। बहुत मरीज़ तो बताते हैं कि सर हम खाना जैसे ही खाते हैं हमारा पेट बिल्कुल भारी हो जाता है और ये समस्या और बढ़ जाती है। तो हम कई बारी खाना खाने को भी स्किप करते हैं सर, भूख बिल्कुल लगती नहीं है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण मरीज़ बताते हैं। कोई 4 साल से जूझता हुआ होता है, तो कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, तो कोई तो यहाँ तक 20 से 25 साल से भी परेशान होता है। वो तमाम तरह के दवाइयाँ खा खा कर थक चुका होता है और वो इधर उधर दिखा दिखा के एकदम परेशान हताश हो चुका होता है, और लेकिन फिर भी उसको कहीं से भी रत्ती भर फ़ायदा नहीं होता। हम लोग इस फील्ड में लगभग 7 सालों से करीब में काम कर रहे हैं। 7 सालों का अनुभव लेकर बैठे हैं आईबीएस जैसी संबंधी समस्याओं का। हमारे पास दूर दूर से मरीज़ ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट लेते हैं, जो बहुत दूर से होते हैं या फिर जो लोग आ नहीं सकते उनका ट्रीटमेंट हम लोग ऑनलाइन करते हैं। उसमें आपको सेशन प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेचिंग देते हैं, न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स दी जाती है, जिसको आप 1 महीना करते हैं और अगले महीने अगेन आपको कंसल्ट करना होता है अपनी समस्या दोबारा बताने के लिए कि कितना % आपको आराम हुआ। उसी के आधार पर दूसरे महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, उसी के आधार पर तीसरे महीने का ट्रीटमेंट देते हैं और आप कुछ ही महीनों के बाद पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ख़ुद बोलते हैं कि सर काश आप मुझे पहले मिले होते तो मेरी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो चुकी होती। तो बहुत मरीज़ ये बात बोलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी रिपोर्ट में कुछ भी डायग्नोस में आ नहीं रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, प्रयागराज में चले आइए। प्रयागराज में हमारा फराज न्यूरोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नाम से हमारा सेंटर मौजूद है। यहाँ पर हम लोग आपका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी समस्या का रूट कॉज समझते हैं और उसके आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आप कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हो कि आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी लेवल भी कम होने लग जाता है। साथ ही साथ और भी जितनी समस्याएं आप पेट संबंधी समस्या आप फील करते हो वो सब धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाता है और लास्ट में जा कर के आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप बोलते हो कि सर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें पेट के उखड़ने की वजह से आपके दोनों हाथों में सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद नाभि और ऊपर जाती है और जिससे भयानक आपको समस्या फील करते हो। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये समस्या पेट संबंधी समस्या ही है। इसमें आपको साइकियाट्रिस्ट की दवा अगर आप ले चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कहीं से आराम नहीं लगा है तो बस आप संवर जाइए
आपको अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू रिपोर्ट कराना बंद कर दीजिए, फालतू पैसे इधर उधर खर्च करना बंद कर दीजिए। बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी और आप बिल्कुल पहले से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लगे, सुस्ती गायब हो गई, नींद आने लगी, घबराहट ख़त्म हो गई, डाइजेशन अच्छे से होने लगा, पेट खुल के साफ़ एक बार में होने लगा, डायरिया जो 4 से 6 बार जाते थे वो भी कम हो गई। धीरे धीरे जितनी समस्याएं आप हमें बताए थे स्टार्टिंग से वो सब हम नोट करके रखते हैं और हर महीने आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है और धीरे धीरे बदलाव होते होते मतलब यानी आप क्योर होने लग जाते हो और आप धीरे धीरे कुछ ही महीनों के बाद आप ये देखते हो कि आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो गई। अगर आपके परिवार फैमिली में कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।